स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन तालु सा, मूर्धन्य सा और दंतमूल मसूड़ा सा और हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में ता, था, दा, धा, ये सभी दंत वर्ग में आते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में टा, ठा, डा, ढा, ये सभी मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी चा, छा, जा, झा, ये सभी दंत वर्ग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अघोष वर्ण। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष कहते हैं। और इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फा ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि में पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। वावेल को हिंदी में कहते हैं। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और व्यंजन किसको कहते हैं? तो कंसोनेंट को व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। बड़ा आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। कौन स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बा स्वर नहीं है। यह व्यंजन है। और आ, उ, ए ये सभी स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? दा वर्ण। दा वर्ण घोष है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें घोष कहते हैं। घोष को सघोष भी कहते हैं। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दा। क्वेश्चन नंबर 9। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और इस ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण या अक्षर। क्वेश्चन नंबर 10। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जिनका उच्चारण कंठ से हो उनको कंठ ध्वनियां कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, अड़ा, ये सभी कंठ ध्वनियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का और खा कंठ ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हैं। तो इस तरह राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले
उनको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, का और गा, ये अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खा और गा। खा और गा नवीन विकसित ध्वनियां हैं जिनके नीचे नुक्ता हो या नुक्ता वाले वर्ण नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ घोष वर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऊ व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊ व्यंजन नहीं है बल्कि यह स्वर है। और खा, रा और या ये सभी व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ता ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यह दंत है। और पा, फा, बा, भा, मा ये सभी ओष्ठ हैं। पा, बा, मा ये सभी ओष्ठ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ तालव्य। ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो दिल्ली शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तालु सा, मूर्धन्य सा, दंतमूल मसूड़ा सा और हा ये सभी व्यंजन ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है और का और सा के संयोग से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञा वर्ण जा और या वर्ण के संयोग से बना है। ये हलंत के साथ जा बनेगा, इसके संयोग से ज्ञा वर्ण बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सा अघोष वर्ण है। इसमें तालु सा, मूर्धन्य सा और दंतमूल सा और हा ये सभी ऊष्म व्यंजन है। इसमें हा को छोड़कर शेष सभी
अघोष वर्ण होते हैं और हा घोष वर्ण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञा। ज्ञा संयुक्त व्यंजन है जो जा प्लस या के संयोग से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टा दंत वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, यह मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। और ता, था, दा, धा, ना ये सभी दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टा वर्ग। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।